साथियों, जिसका हम सभी को डर था, आज वही हुआ है। कल हमने आपको एक वीडियो बनाया था कि 18 अगस्त है ना, 18 अगस्त महाआंदोलन के बारे में, जिसका नेतृत्व दिलीप भाई जी के द्वारा किया गया था पटना में। आज के ही दिन कि TRE 4 जल्दी आया और नहीं आने के कारण हम लोग का आंदोलन था। बट इसी बीच सरकार का एक बड़ी अपडेट आया है ना। सरकार का बड़ी अपडेट आया है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें दुख की बात है कि बहुत ही दुख की बात है कि PT एंड प्लस मेंस दोनों इसमें शामिल किया गया है और PT अनिवार्य है। PT अब अनिवार्य कर दिया गया है सभी विद्यार्थियों के लिए। इस PT में 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है ना। निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें आपको अनिवार्य कर दिया गया है कि जब तक कोई भी बच्चा PT में बैठता नहीं है, ये भीड़ को कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि सरकार की मंशा तो पहले ही साफ था। अब देखा कि जिस प्रकार से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसमें जब तक नहीं कुछ किया जाएगा तो छात्र का गुस्सा, विरोध करना, आंदोलन करना जायज होगा। इसलिए इसी बीच में आपको आज एकाएक 18 अगस्त है, जो कि आंदोलन होना था और आंदोलन शुरू हुआ था। हो सकता था बहुत छात्र बोल रहे थे कि हम अमरण अनशन पर बैठेंगे। इसी बीच सरकार पहले ही सुन लिया, अच्छा हुआ। लेकिन इसमें दो चीज गलत हुआ। एक ही एग्जाम लेना था, यानी कि एक ही परीक्षा लेना था, ठीक है। लेकिन अब इसमें कर दिया है दो परीक्षा। पहला होगा PT, जो नए पैटर्न पर होगा, ठीक है। PT होगा जो नए पैटर्न में होगा, और मेंस जो पहले जो हम लोग TRE 1, TRE 2, TRE 3 दिए हैं, उसी पर होगा। 30 नंबर का लैंग्वेज होगा, 40 का GS होगा, और इसके बाद टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा का होगा, ठीक है। और 80 जो आप लोगों का जो विषय अवगत होगा, इस प्रकार से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया तो मेंस में चला जाएगा। ये आपको आ गया है मेंस में। अब आ गया है कि PT में कम से कम 40% अंक अनिवार्य है ना, और जनरल के लिए 60% अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन A, B, C, D एंड E पर विशेष करके सभी लोगों को ध्यान देना होगा। A, B, C तो है ही, लेकिन अब E अगर जिसको नहीं लगा रहे हो, छोड़ना नहीं है निगेटिव मार्किंग में। E को अच्छे तरह से घेर लेना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम इस क्वेश्चन की सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको घेरेंगे, ताकि हम 1/3 यानी कि हम निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, ठीक है। किसी भी हाल में विद्यार्थियों इसको नहीं छोड़ना है। अगर आपको ऑप्शन A, B, C, D में अगर उसका आंसर मिल रहा हो, ठीक है, तो आप इसमें से कोई रन सकते हैं। अगर किसी में आपको मानते हैं कि इसमें से नहीं आता हो, तो उसको छोड़ना नहीं है। निगेटिव मार्किंग में आपको मतलब घाटा हो जाएगा, इसलिए हम निगेटिव मार्किंग को लेकर के चलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर E लेकर के चलेंगे। चलिए, लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए था, एक ही परीक्षा जब तक लेना चाहिए था सरकार को। लेकिन चलिए, आपको सबसे जरूरी बात तो कहना भूल गए, 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और आप लोगों को भरने का अंतिम तिथि है, ठीक है, 29 सितंबर 2026 तक। लास्ट
फॉर्म फिलअप करने का डेट है 30 सितंबर 2026। चालू हो जाएगा आप लोगों को 1 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो जाएगा, जिसमें 29 तारीख तक आप निर्धारित रूप से भर लेंगे। इसके लिए अब आप लोग लग जाइए तैयारी पर। और पीटी सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आदमी अगर विद्यार्थी 32,300 शायद इतना है ना, इसमें आपको अगर सभी बच्चे भरते हैं, इसमें न जाने कि कितना फॉर्म भरता मतलब गिरेगा, लगभग 2 लाख के आसपास में तो गिरेगा ही गिरेगा, उससे प्लस भी जा सकता है। तो आप इसमें ही छटेगा बच्चे। अधिकतर बच्चे को छापने की प्रक्रिया सरकार की मंशा है कि किसी प्रकार से इसको ला करके छापने की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें भी मैथ निगेटिव मार्किंग है और पीटी और मैथ दोनों में निगेटिव मार्किंग है, इसलिए इसी में बच्चा छटाएगा। और इसके बाद इसमें कम बच्चे ताकि रहेंगे, ताकि उसका जो मानसा होगा उस प्रकार से वो निर्धारित रखेंगे। इसके लिए आप लोग फिर से मेहनत जारी रखिए।